नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आपका यूएफएस ट्रेनर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सैमसंग के फाइल की किस तरह से आप बाइनरी और किस तरह से आप ऑपरेटिंग सिस्टम पहचान सकते हो। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट बहुत सारे टेक्नीशियन भाई ऑलरेडी सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं और उनको ये सारी चीजें पता होगी। लेकिन जो भाई प्रेशर है और जिनको सॉफ्टवेयर का काम पता नहीं है, या अगर काम पता भी है लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सैमसंग में अगर आपका फोन डेड हो जाता है तो आपको कौन सी बाइनरी की फाइल ढूंढनी है और वो कहाँ से ढूंढनी है और उसको किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखो, नॉर्मली आपका जो सैमसंग का हैंडसेट होता है, उस सैमसंग के हैंडसेट में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले SM लिखा होता है और उसके आगे अगर आप देखोगे 1A135F, मतलब ये A13 का मॉडल है। कोई भी मॉडल हो तो सबसे पहले उसका मॉडल का पूरा डिजिट आता है। देखिए, नॉर्मली मॉडल जो होता है वो 2 डिजिट और 3 डिजिट में होता है, तो ये A13 अगर इसको बुलाया जाता है तो इसका एग्जैक्टली मॉडल नंबर जो है वो A135F है। इसके आगे के अगर आपको डिजिट दिखाई दे रहे होंगे, XX है, U2 है, AV है, VE है, J3 है, ये है। तो इसे किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एग्जैक्टली इसका रोल क्या है। तो इसमें अगर आप सही से देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 135F जो है इसका मॉडल है, लेकिन इसके आगे जैसे मॉडल के अगर आप आगे जाओगे तो इसके जो 2 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो 2 डिजिट है इसको रिलीजन्स कहा जाता है। मतलब रिलीजन का मतलब है कि एग्जैक्टली ये दो जो डिजिट है ये आपको गाइड करेगा कि ये कौन से देश की फाइल है। तो बल बना के रखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे सही से मेंशन किया हुआ है। अगर आप सही से गौर करोगे तो यहाँ लिखा है BD लिखा है। सो आप देख सकते हो ग्रीक है, GCP है, DC है, DB है, DD है। देखो DD मतलब आपका इंडिया आ गया। सो DD को इंडिया में काउंट किया जाता है। अभी यहाँ पे XX है, देखो XX है। सो ये ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है, हंगरी है, इटली है, स्पेन है, यूनाइटेड किंगडम है। और ऑलरेडी ये DD और XX ये दोनों को काउंट किया जाता है इंडिया के लिए। इसके अंदर मैंने आपको इंक्लूड नहीं किया। सो DD और XX ये दोनों इंडिया के लिए काउंट किया जाता है। आप देखोगे DX इंडोनेशिया है, DZ है, JC है, JA है, JP है, JR, JV, उसके बाद XA, AB, XC, XD। सो ये इस तरह से आपको पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली कौन से रिलीजन का है। सो इस टेबल से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो कौन से कंट्री की फाइल है और उसको फाइल को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन देखिए, आप जब भी फ्लैश करते हो सैमसंग को तो कोई भी आपको जो डिजिट है वो सही से देखना है और वही देख के आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है। तो पहले जो फर्स्ट जो डिजिट है 135, ये आपका मॉडल नंबर समझा देता है 135F। और लास्ट के जो डिजिट यहाँ पे XX है, जैसे कि अगर आपका XC होता या XE होता या ZC होता तो इस हिसाब से आपको इसके कंट्री का टेबल समझ में आएगा। तो पहले 2-3 डिजिट के बाद जो चौथा और 5वां डिजिट काउंट करता है वो रिलीजन का ही काउंट करता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद आपको U2 दिखाई दे रहा है। सो U2 क्या होता है, तो U2 का अगर आप देखोगे तो यहां पे देखिए U2 जो है ये बाइनरी को काउंट करता है। सो बाइनरी नंबर देखोगे तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, यहां पे बाइनरी स्टार्ट होती है आपकी U0 से, U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9। जैसे U9 आता है तो उसके बाद UA चालू हो जाता है। 10 नहीं आता है तो उसके बाद UA आ जाता है, फिर उसके बाद UB आ जाता है। तो ये आपकी बाइनरी हो गई। तो सेम बाइनरी अगर U लिखा है तो यहाँ पे S0 लिखा रहेगा। सेम S0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नहीं आएगा तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा तो आपका SA आएगा। तो देखो U1 और S1 ये दोनों अगर डिजिट भी अलग है तो आपको U1 में S1 की, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देखो, यहाँ पे U1 को S0 की फाइल U0 को S0 की फाइल चल जाएगी। तो इसमें फंडा क्या है, देखिए अगर आप देखोगे सही से मैं बता देता हूं कि नॉर्मली अगर आपके फोन में देखो, आगे आपके फोन में U2 लगा हुआ है तो यहाँ पे आपके फोन में ये U2 लगा है। तो U2 में आप यहाँ पे यहाँ के नीचे के सारे फाइल्स U5 तक सारे फाइल्स आपको यूज कर सकते हो, क्योंकि एंड्रॉइड भी मैटर करता है। तो U5 के ऊपर आप U3 यूज कर सकते हो, U4 यूज कर सकते हो, U5 भी यूज कर सकते हो। उसी तरह से आप S2 भी यूज कर सकते हो, S3 भी यूज कर सकते हो, S4 भी, और मतलब इसके ऊपर आप इतने फाइल यूज कर सकते हो, मतलब अपग्रेड कर सकते हो लेकिन डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे U2 है तो आप S1, S0, SU1, U20 ये यूज नहीं कर सकते।
ये आप यूज नहीं कर सकते हो। मतलब आप इसे अपग्रेड कर सकते हो, डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आप डाउनग्रेड करने जाओगे तो ये फोन आपका डेड हो जाएगा। तो पहले इसके जो 2 डिजिट है ये आपका बाइनरी नंबर शो करेगा। सो बाइनरी नंबर आपको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो डिजिट आपको दिखाई दे रहा है ए करके। सो ये को अगर आप देखोगे तो ये आपका एंड्रॉइड वर्जन दिखाई देगा। अभी एंड्रॉइड वर्जन में भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है। सो ए मतलब फर्स्ट एंड्रॉइड वर्जन। फर्स्ट मतलब आप इसे स्टॉक रोम भी बोल सकते हो। देखो स्टॉक रोम क्या होता है, कस्टम रोम क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अगर आपको स्टॉक रोम और कस्टम रोम में कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली अगर आपका फोन डेड होता है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एग्जैक्टली कौन सी फाइल लेनी चाहिए, जैसे कि ओप्पो, वीवो, एमआई, इन जैसे फोनों में स्टॉक रोम का रोल क्या होता है, स्टॉक रोम किस लिए यूज किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि स्टॉक रोम और कस्टम रोम क्या है और इसके ऊपर वीडियो बनाए जाए, तो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा। तो आप चैट बॉक्स में जस्ट आप टाइप कीजिए स्टॉक, जस्ट टाइप स्टॉक, STOCK स्टॉक, जस्ट टाइप स्टॉक। जैसे कि मुझे पता चलेगा कि आप भाई इंटरेस्टेड हो कि स्टॉक रोम क्या है और कस्टम रोम क्या है ये समझने के लिए, तो उसमें भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से आप समझ सकते हो कि स्टॉक रोम को यूज कब किया जाता है और कस्टम रोम को यूज किया क्यों किया जाता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये लिखा है, तो ए मतलब ये ऑलरेडी आपका एंड्रॉइड वर्जन है, एंड्रॉइड वर्जन फर्स्ट बोल सकते हो। इसके बाद अगर ये बी आता तो इसमें देखो एक बार अपडेट हो चुका है। अगर सी आता तो यहाँ पे 2 बार अपडेट हो चुका है, डी आता तो 3 बार अपडेट हो चुका है। और अगर आप जेड पे जाओगे तो जेड तक अगर आप देखोगे तो ये बीटा फर्मवेयर कहा जाएगा। तो इस तरह से आपका फर्मवेयर का अपडेशन कितनी बार हुआ है ये आपका कैलकुलेट करेगा आपके बाइनरी नंबर के बाद का डिजिट। सो बाइनरी नंबर जो है उसके बाद का डिजिट आपका यही कैलकुलेट करेगा। इसके बाद अगर आप देखोगे हमें वी लिखा हुआ है। सो वी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एयर कोड डिसीजन कर रहा है। तो वी का मतलब है, देखिए ए मतलब 2001 हो गया, सो फिर बी मतलब 2002 हो गया। सो इसे काउंट करते करते अगर आप जाओगे तो वी का अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो अगर आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, वी का मतलब आपका 2022 कैलकुलेट हो जाएगा। सो वी के बाद जो भी डिजिट आएंगे फिर उसके बाद 2023 हो जाएगा, फिर 2024 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे ए बी सी डी ई एफ जी, आप देखो एल तक मैंने लिखा है, एल का 2012 तक आएगा। तो यहाँ पे अगर एल लिखा होता तो ये 2012 की फाइल है, ऐसे कैलकुलेट हुआ किया जाता। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक मतलब वन टाइम एग्रेड हुआ है और इसका U2 मतलब ये U2 इसका बाइनरी वर्जन है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपका जो जे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, जे का मतलब है, देखो जे मतलब हो गया मंथ, मतलब ये वाला जो डिजिट है ईयर के बाद का जो डिजिट आएगा वो मंथ में कैलकुलेट किया जाएगा, महीने में कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जनवरी आएगा, बी सी डी ई एफ जी देखो आप देख सकते हो। तो जे में अगर आप देखोगे तो अक्टूबर की फाइल है। सो ये अक्टूबर में कैलकुलेशन किया जाएगा। सो ये अक्टूबर में फाइल बनी चुकी है। और इसके बाद आप देख सकते हो ये जो 3 लिखा हुआ है, 3 में अगर आप देखोगे यहाँ पे जो रिवीजन लिखा हुआ है, रिवीजन मतलब ये कितनी बार अपडेट हो चुकी है और कितनी बार अपलोड हो चुकी है। मतलब अगर यहाँ पे एक लिखा होता है तो एक बार अपडेट हो गई, एक बार अपलोड हो गई, 2 बार लिखा तो 2 बार अपलोड हो गई, 2 बार अपडेट हो गई, फिर उसके बाद 3 बार तो 3 बार, मतलब कितनी बार उसको उन्होंने अपग्रेड किया और कितनी बार उसने अपलोड किया। मतलब सेम वर्जन की फाइल को उन्होंने 3 बार मॉडिफाई करके इसके अंदर अपग्रेड कर दिया है। और उसके बाद अगर आप ए देखोगे तो 10 बार हो गया, बी देखोगे तो 11 बार, सी तो जैसे कि मैंने बोला 1 से लेकर 9 तक आपका काउंट होगा, लेकिन जैसे 10 का काम आता है तो वहां पे डिजिट शुरू हो जाएगा। तो ए डिजिट में आपका कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखिए X1 है तो ये आपका U2 हो गया, सॉरी ये आपका इंडिया हो गया। सो इंडिया की फाइल हो गई और U2 वर्जन हो गया। ए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये एक ही बार अपडेट हो चुका है। ईयर की बात करोगे तो ये 2022 की फाइल है और जे की बात करोगे तो ये अक्टूबर की फाइल है और 3 की बात करोगे तो ये 3 बार अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से आप फाइल को देख सकते हो कि किस तरह से ये अपडेशन हो चुका है। तो आप कोई भी फाइल उठा के ले लो और आप अगर सैमसंग के फोन को अगर आप फ्लैश करना चाहते हो तो उसके लिए सैम्स FW मैं आपको दिखा देता हूं। वेबसाइट का नाम है SamFW। यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये बेस्ट साइट है, इस पे आपको सही सारे चीजें मिल जाएगी और टेस्टेड हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे मॉडल्स आपको शो हो रहे होंगे। सो फॉर एक देखिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग में बताया था आपको, यहाँ पे देखिए ये आपका मॉडल नंबर है, ये आपका U वर्जन है आप देख सकते हो, ठीक है, UB है, ये S2 है आपका दिखाई दे रहा है, सॉरी ये S2 आपका U वर्जन है, ये आपका रिलीजन है। सो ये रिलीजन से आपको पता चलेगा कि ये कौन सी है।
ये आपका S2 वाला वर्जन है, ये आपका बाइनरी वर्जन आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, ए मतलब वन टाइम आपका ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। सो W का मतलब आपका इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये 2023 की फाइल हो गई। सो अगर आप के देखोगे तो के से आपका जो भी, जैसे कि जे के बाद आपका जो भी आएगा तो इसका ईयर आपको यहाँ पे कैलकुलेट होगा। और ये 4 मतलब 4 बार अपडेट हो चुकी है। तो आपको यहां से समझ में आएगा सारा का सारा कैलकुलेशन, और आप यही से फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। सो यहां से आपको समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सी फाइल लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर, फाइल के अंदर आपको एक आएगा एपी फाइल, फिर आएगा आपका सीपी फाइल, फिर आपका आएगा बीएल फाइल, और फिर आएगा आपका सीएससी फाइल। तो आपको और एक आता है होम सीएससी फाइल, ठीक है। सो ये एक फाइल का 4 फाइल का बंच आता है, और एक फाइल आती है जिसको ओनली एपी फाइल कहा जाता है। तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों का एग्जैक्टली यूज क्या होता है, एग्जैक्टली एपी फाइल किस लिए यूज होती है, सीपी किस लिए यूज होती है, बीएल का रोल क्या है, सीएससी और होम सीएससी में क्या अंतर है। तो अगर आपको इसके बारे में भी समझना है तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, एग्जैक्टली इसका रोल किस लिए होता है और इसका यूज सैमसंग के फोन में किस लिए किया जाता है। सो दोस्तों सबने, आपने मुझे इतना प्यार दिया, आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, और जितने भी आपने कमेंट्स किए उसकी वजह से मैं लास्ट साल पूरी तरह से मोटिवेट हो चुका हूँ। और ये साल आप सभी भाइयों को, आपके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, और ऐसे ही आने वाले सालों में भी हमारे ऊपर प्यार बनाए रखे। आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, 10 विदानियां एंड गुड बाय।